हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस डिस्कस करेंगे। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कुछ स्पेशल फंक्शंस के कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन मीन्स यही है कि वन स्टेप ही आगे जाता है। तो जैसे कि ग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे गामा टी यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो टाइम यदि एक सेकंड में ही आगे जाता है। जैसे सबसे पहले -1 से 0 सेकंड जो है ये, इसके बाद फिर गया ये 1 सेकंड, इस तरह से एक सेकंड आगे जाएगा। इसे हम कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको जनरली गामा टी से नोट किया गया है। यू से भी यू टी माइनस से भी नोट करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे गामा टी से यूज़ किया गया है। इसकी वैल्यू होती है 0 when t less than 0 और 1 when t greater than equals to 0। जब t की वैल्यू 0 से लेस होती है तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो 1 आती है। सम नोट्स अबाउट दिस फंक्शन, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें याद रखनी हो फंक्शन में। मोस्ट रेफरेंसेस यूज यू टी इंस्टीड ऑफ गामा टी। जनरली हम गामा टी का यू टी का ही यूज़ करते हैं इसका यूनिट स्टेप फंक्शन में। यू टी हैज सम अदर कॉमन यूजेस, सो वी विल यूज द गामा टी टू अवॉइड कन्फ्यूजन। यू टी कुछ अदर कॉमन यूजेस भी हैं, इसलिए इसमें गामा टी को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सम रेफरेंसेस चेंजेस द डेफिनेशन ऑफ द स्टेप सो दैट द बॉटम इनइक्वालिटी बिकम ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी टी ग्रेटर देन 0। तो इसमें कुछ रेफरेंसेस में टी ग्रेटर देन 0 होता है जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसलिए एक स्टेप जब आगे बढ़ेगा ये तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आगे बढ़ेगा। इस तरह से डिसकंटिन्यूटी एट टी इक्वल टू 0 होती है इसमें, इसलिए ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन टू हेल्प गाइड द आई एंड टू इंडिकेट द ब्लू लाइन इन ए सिंगल फंक्शन। इसमें एक ब्लू लाइन बताई गई है जो कि एक सिंगल फंक्शन के लिए है। अब आते हैं टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो 0 to infinity गामा टी रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी फंक्शन फॉर्मूला हो गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का, और 0 to infinity गामा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी यदि इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, और 0 से कम होगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी लैप्लेस इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/s e रेज़ टू पावर माइनस एस टी 0 to infinity, तो वैल्यू आ जाएगी 1/s। इस तरह से इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, 1/s के इक्वल होता है। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन यूनिट इम्पल्स फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शंस discussed elsewhere, but to review, the impulse function is everywhere but at t equals to 0 where it is infinity large। t equals to 0 पे ये क्या होता है, infinity large होता है, इसलिए इसको नहीं लाई करता है। the area of the impulse function is 1। इसका एरिया हमेशा 1 होता है impulse function का। the impulse function is drawn as arrow whose height is equal to its area। और जब drawn function को इसको ड्रॉ किया जाता है एरो से तो उसकी हाइट एरिया के इक्वल आती है। तो गामा टी इक्वल्स टू 0 व्हेन टी नॉट इक्वल्स टू 0, अनडिफाइंड व्हेन टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 पे अनडिफाइंड होता है और टी नॉट इक्वल्स टू 0 पे 0 होता है। और गामा टी का यदि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तो 1 के इक्वल आता है। जिसका ग्राफ है इस तरह से यूनिट इम्पल्स फंक्शन का 0 की तरफ ही बढ़ रहा है। जब 0 उसकी वैल्यू होगी अदर साइड कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, 0 ही वैल्यू होती है इसकी। टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई क्या आ जाएगी, 0 to infinity डेल्टा टी रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। इसको डेल्टा ऐसे लिखते हैं इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को। द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यदि इसमें यूज करें तो द इम्पल्स 0 एवरीवेयर बट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल टू 0 को छोड़ के सब जगह 0 होता है। वी कैन चेंज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल 0+, तो इसकी अपर लिमिट 0+ हो जाएगी, नीचे 0- हो जाएगी। Since e raised to power minus h is continuous at t equals to 0, that is same as saying in constant from t equals to 0 minus to t equals to 0+। यानी ये कंटिन्यूस होता है t equals to 0 बिकॉज 0 minus 0+ के सेम इसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो वी कैन रिप्लेस e raised to power minus h its वैल्यू टू इवैल्यूएट एट t equals to 0। इसलिए हम e raised to power minus h t को रिप्लेस कर सकते हैं इवैल्यूएट कर एट t equals to 0 से, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 के इक्वल। इस तरह से इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 के इक्वल होता है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जस्ट 1 होता है। देयरफॉर द इम्पल्स फंक्शन विच इज डिफिकल्ट टू हैंडल इन
टाइम डोमेन बिकॉज इजी टू हैंडल इन द लैपलेस डोमेन। तो टाइम डोमेन जितना डिफिकल्ट होता है लैपलेस डोमेन में उतना ही ईजी होता है। इट विल टर्न आउट दैट द यूनिट इम्पल्स विल बी इम्पोर्टेंट टू मच ऑफ व्हाट वी डू। सो ये इम्पोर्टेंट है कि यूनिट इम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पीरियडिक फंक्शन। ए फंक्शन एफ टी सेट टू पीरियडिक फंक्शन ऑफ द पीरियड t greater than equals to 0 if ft equals to ft plus t equals to ft plus 2t up to ft plus nt। यानी t इसमें पीरियड है, इसके नेक्स्ट डेफिनेट पीरियड के बाद में t के पीरियड के बाद ये अपना को रिपीट करता है। इस सेम वैल्यू आती है ft प्लस टी करें ft प्लस 2t करें इस तरह से। एग्जाम्पल साइन टी क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है, कॉस टी भी एक पीरियडिक फंक्शन है। इनका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद अपने आप को ये रिपीट करते हैं। अब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है पीरियडिक फंक्शन का। द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीस वाइज पीरियडिक फंक्शन एफ टी विद पीरियड टी इज एल एफ टी इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी एस इंटीग्रेशन 0 टू पी रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये इसका क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है। तो प्रूव करना है कैसे निकाला जाता है। लेट एफ टी बी द गिवन फंक्शन। एफ टी सपोज गिवन फंक्शन है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसको हम डिफरेंट जो इसकी लिमिट है इसको डिवाइड करते हैं 0 से इन्फिनिटी को, 0 से पी, पी से 2p, 2p से 3p, इस तरह से इन्फिनिटी हो जाएगा इस तरह से। अब यदि हम सेकेंड इंटीग्रल में इसमें t इक्वल्स टू u प्लस पी ले लें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी उसमें 0 से p हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एस यू प्लस पी एफ यू प्लस पी डी यू, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी और u हो जाएगा 0 से लेकर p तक। इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम ले रहे हैं 0 से p रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो सेकंड में भी अब 0 से p लिमिट हो जाएगी रेस टू पावर माइनस एस u प्लस पी हो जाएगा और ये एफ यू प्लस पी डी यू हो जाएगा इस तरह से। इसमें लिमिट भी 0 से p हो जाएगी थर्ड वाले में। यदि हम t की वैल्यू u प्लस 2p लेते हैं थर्ड इंटीग्रेशन, इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से p रेस टू पावर माइनस एस यू प्लस 2p एफ यू प्लस 2p डी यू, इस तरह से सभी इंटीग्रेशन के लिए आ जाएगा। इस तरह से t इक्वल्स टू यू प्लस एन पी के लिए हो जाएगा 0 टू p रेस टू पावर माइनस यू प्लस एन माइनस 1 इंटू पी एफ यू प्लस एन माइनस 1 इंटू पी डी यू। इस तरह से एफ टी की वैल्यू एफ टी प्लस पी एफ टी प्लस 2p अप टू एफ टी प्लस एन पी के इक्वल है। ये सब वैल्यू इक्वल होंगी एफ टी के इक्वल। सबकी वैल्यू यदि हम एफ टी पुट कर देते हैं एफ यू प्लस पी एफ यू प्लस 2p इसकी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल एफ टी इक्वल्स टू 0 टू p रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू प्लस ई रेस टू पावर माइनस एस पी यू इक्वल्स टू 0 टू p रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, इस तरह से। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन आ जाएगी वैल्यू, इस तरह से आ गया। और इसको यदि हम इसमें से वैल्यू ई रेस टू पावर माइनस एस पी सब में कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेंगे और अलग अलग कॉमन लेंगे। 1 ई रेस टू पावर एस पी, एक में तो 1 आएगा पहले में, दूसरे में ई रेस टू पावर माइनस एस पी आएगा, दूसरे में ई रेस टू पावर माइनस 2 एस पी आएगा, इस तरह से। और इनको कॉमन लेके इनका यदि हम सम करते हैं इसमें 0 टू p एफ टी डी टी सब में कॉमन ही है, इसकी हो जाएगी 1 ई रेस टू पावर माइनस एस पी। इस तरह से हमने पीरियडिक फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। तो इस तरह हमने 3 फंक्शन आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला है यूनिट इम्पल्स यूनिट स्टेप फंक्शन, इसमें एक एक स्टेप आगे जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है 0 इफ t लेस देन 0 1 व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है 1/s के। इस तरह से यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डिस्कस किया था। इसके लिए होती है डेल्टा टी की 0 इफ t नॉट इक्वल्स टू 0 अनडिफाइंड व्हेन t इक्वल्स टू 0, और जब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 होता है। पीरियडिक फंक्शन डिस्कस किया था, इसमें डेफिनेट पीरियड के बाद अपना को रिपीट करता है, इसकी वैल्यू होती है एल एफ टी इक्वल्स टू 1/e रेस टू पावर माइनस पी एस इंटीग्रेशन 0 टू p रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी टी टी। इसको हमने प्रूव भी किया है। इस तरह से ये हमने 3 फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी निकाले हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन स्पेशल फंक्शंस हैं कुछ, जिनके हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ईजी वे में निकाल सकते हैं। इस तरह से लेक्चर ख़त्म होता है और
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसको। थैंक यू।